कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी अपना काम खत्म करके मशीन बंद करने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि केबिन का दरवाजा किसी भी तरह बंद नहीं हो रहा था। अपनी 3000 महीने की नौकरी बचाने के चक्कर में उसने नियम तोड़े और सीधे अंदर घुस गया। उस समय उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। उसके दिमाग में बस अपनी नौकरी बचाने की बात चल रही थी। उसने बस हल्के से ट्रे को खिसकाया और केबिन का दरवाजा खट से बंद हो गया। नहीं, 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 नहीं। रुको। अगले ही पल मशीन को पता चल गया कि दरवाजा बंद है और वो अपने आप चालू हो गई। बाहर खड़े मजदूरों ने आवाज सुनी तो उसे बचाने के लिए दरवाजा खोलने दौड़े, लेकिन वहाँ पहुँचे सुपरवाइजर ने उन्हें रोक दिया क्योंकि यह मशीन बहुत महंगी थी और वे सब मिलकर भी इसका हर्जाना नहीं भर सकते थे। इसलिए मैक्स को तब तक ये सब सहना पड़ा जब तक मशीन पूरी तरह बंद नहीं हो गई, जिसके बाद एक रोबोट ने उसे खींचकर सुरक्षित जगह पर पहुँचाया। हालांकि उसकी जान तो बच गई, लेकिन रेडिएशन की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके शरीर के अंग तेजी से काम करना बंद कर रहे थे और अब उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 5 दिन का ही समय बचा था। जब उनके बड़े बॉस को इस बात का पता चला तो उसने मैक्स को कोई मुआवजा देने के बजाय अपने गुंडों को उसे तुरंत बाहर फेंकने का ऑर्डर दे दिया ताकि उसकी नई खरीदी गई चादरें गंदी न हो। मैं इस बेड को खराब नहीं करना चाहता, इसे तुरंत बाहर निकालो। उसने सुपरवाइजर से मैक्स को 5 दिन की दर्द की दवा देने को कहा। दवा उसके मुंह पर फेंकी और उसे तुरंत वहाँ से दफा हो जाने को कहा। मैक्स ने अपने बॉस की ये बेरुखी देखी। उसे लगा कि भगवान उसके साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। सुबह तो वो एकदम खुशी खुशी काम पर गया था और अब काम से लौटते वक्त उसकी मौत उसके सामने खड़ी थी। अब अगर वो जिंदा रहना चाहता था तो उसे एलिजियम जाना ही था ताकि वहाँ की एडवांस मेडिकल केबिन में अपना इलाज करा सके, क्योंकि 21वीं सदी के अंत में बहुत ज्यादा प्रदूषण और बढ़ती आबादी की वजह से हमारी धरती पूरी तरह से एक खंडहर बन चुकी थी और अब यहाँ इंसानों का रहना मुश्किल हो गया था। इसलिए पृथ्वी के जो अमीर लोग थे उन्होंने अपनी जिंदगी मजे से जीने के लिए धरती से 20,000 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एलिजियम नाम का एक गोल स्पेस स्टेशन बना लिया था। वहाँ न सिर्फ नजारे सुंदर थे और हवा एकदम साफ थी, बल्कि इंसान वहाँ कभी बीमार भी नहीं पड़ते थे, क्योंकि वहाँ हर घर में एक हाईटेक मेडिकल मशीन थी। चाहे आपकी कमर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो या फिर कोई बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी हो, बस कुछ मिनटों के लिए उस मशीन के अंदर लेट जाओ और आप एकदम चकाचक ठीक हो जाओगे। धरती के सभी लोग एलिजियम में रहने का सपना देखते थे, लेकिन उसका टिकट इतना महंगा था कि हर कोई उसे खरीद नहीं सकता था। जिन गरीब लोगों को कोई लाइलाज बीमारी हो जाती थी वो अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ स्मगलिंग के जरिए छुपकर इस स्पेस स्टेशन में घुसने का रिस्क ही उठा सकते थे। इस तस्करी वाले गैंग का जो लीडर था उसका नाम मोरा था। वो न सिर्फ गरीबों की नकली आईडी बनाकर उन्हें स्पेस स्टेशन का नागरिक बना सकता था, बल्कि उन्हें अपने स्पेसशिप से वहाँ भेज भी सकता था। बस इसमें एक ही दिक्कत थी कि उसका टिकट बहुत ज्यादा महंगा था, जिसे शायद ही कोई खरीद पाता। लेकिन मैक्स के जिंदा बचने की अब बस यही एक आखिरी उम्मीद थी। उसी रात वो अपने एक दोस्त के साथ मोरा से मिलने गया, लेकिन उन दोनों की पूरी जिंदगी की कमाई मिलाकर भी एक टिकट नहीं खरीदा जा सकता था। इसीलिए उसने मोरा से पूछा कि क्या वो अभी उधार ले सकता है और वापस आने के बाद पैसे कमाकर उसका कर्जा चुका देगा। ये सुनकर मोरा की हंसी छूट गई। उसने सीधा दोनों को वहाँ से भाग जाने को कहा और बोला कि उसने आज तक इतना बेशर्म इंसान कहीं नहीं देखा। लेकिन जब उसे ये पता चला कि मैक्स के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं तो उसका रवैया एकदम से बदल गया। उसने न सिर्फ मैक्स को एकदम फ्री में एक टिकट दे दिया, बल्कि उसके खाने पीने और रहने का इंतजाम भी कर दिया। लेकिन उसकी एक शर्त थी, मैक्स को उसका एक काम करना था और वो काम था धरती पर किसी काम से आए एलिजियम के एक अमीर आदमी को किडनैप करना। फिर उस आदमी के दिमाग में जो बैंक अकाउंट का डेटा है उसे निकाल कर मैक्स के दिमाग में कॉपी करना और वापस लाना। मैक्स ये सुनकर एकदम सन्न रह गया। वो सोचने लगा कि क्या वो अपनी इस मरने वाली हालत में किसी को किडनैप कर सकता है। मोरा ने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर एक तरफ से रोबोटिक सूट का एक सेट निकाल दिया। इस सूट को पहनते ही मैक्स किसी रोबोट जितना ताकतवर बन सकता था। जैक को यह काम बहुत खतरनाक लगा, इसलिए उसने मैक्स को यह सब करने से मना करने की कोशिश की। लेकिन मैक्स अपनी जान बचाने के इस इकलौते मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने एक पल के लिए सोचा और तुरंत मोरा की बात मान ली, लेकिन उसकी भी अपनी एक शर्त थी, वो ये कि किडनैप उसके अपने बॉस को किया जाएगा। मोरा तुरंत मान गया क्योंकि उसे तो बस पैसे वाले आदमी से मतलब था, चाहे वो कोई भी हो। इसके बाद उन्होंने मैक्स को ऑपरेशन वाले कमरे में भेज दिया। वहाँ उन्होंने सूट को मैक्स की हड्डियों के साथ नट बोल्ट से कस दिया, किनारों को मशीन से घिसकर एकदम चिकना कर दिया और फिर उसे चालू करने वाला प्रोग्राम सेट कर दिया। अपने शरीर के साथ जुड़े इस रोबोटिक सूट को देखकर मैक्स को लगा जैसे उसके अंदर कभी न खत्म होने वाली ताकत आ गई है। लेकिन मैक्स के सामने तो जानलेवा रेडिएशन की दिक्कत थी और सिर्फ एलिजियम जाकर ही उसके बचने की एक उम्मीद थी, इसीलिए उसे अपनी जान दांव पर लगानी ही थी। इसके बाद वे लोग बिना रुके अपनी गाड़ी से निकल पड़े। इस बीच बॉस अभी अपने स्पेस कैप्सूल में बैठा ही था और एलिजियम वापस लौटने की तैयारी कर रहा था।
लेकिन जैसे ही उसका स्पेसशिप उड़ने वाला था, मैक्स सीधा अपना हथियार लेकर आगे आया और थक से उसे एक गोली मार दी। गोली सीधे स्पेसशिप पर जा लगी। कुछ ही देर में उसके इंजन में खराबी आ गई और वो थोड़ी देर हवा में उड़ने के बाद सीधा जमीन पर क्रैश हो गया। मैक्स अपनी टीम के साथ तुरंत वहां पहुंच गया और अपनी बंदूकें तान कर लड़ने के लिए एकदम तैयार हो गया। दूसरी तरफ बॉस ने भी उन लोगों को देख लिया था, इसीलिए उसने रोबोट को उन सबको जान से मारने का ऑर्डर दे दिया। रोबोट ने दरवाजा खोला और बाहर आया और सन्न से सामने की तरफ एक बम फेंक दिया। उस बम ने एक ही झटके में कई लोगों को हवा में उड़ा दिया। उसने अपनी जगह ली और उन सब पर ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश शुरू कर दी। मैक्स ने तुरंत अपना हथियार उठाया, रोबोट पर सीधा निशाना लगाया और लगातार कई स्पेशल गोलियां दाग दी। गोलियों में तुरंत जोरदार धमाका हुआ, जिससे रोबोट के एकदम चिथड़े उड़ गए। एक रोबोट को पूरी तरह से खत्म करने के बाद सबने सीधे अपने हथियार उठाए और केबिन का दरवाजा तोड़ दिया। अपने ही वर्कर मैक्स को वहां खड़ा देखकर बॉस का चेहरा सवालों से भर गया। वो सोचने लगा कि क्या ये आदमी मरने वाला नहीं था? अब भी इसके अंदर हमला करने की इतनी ताकत कैसे बची है? पर जल्दी ही वो नॉर्मल हो गया, क्योंकि उसे पता था कि वो अभी नहीं मरेगा। तभी एक और रोबोट पल भर में बाहर आ गया और उसी वक्त टीम का एक आदमी अचानक पागलों की तरह सामने की तरफ गोलियां चलाने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि बॉस मारा गया। रोबोट को अपने दोस्त की तरफ दौड़ते हुए देखकर मैक्स तुरंत आगे बढ़ा और जोर से अपना लोहे का सिर मारकर रोबोट को दूर उछाल दिया। सामने वाले ने मैक्स को खींचकर गाड़ी पर दे मारा तो मैक्स ने भी तुरंत उसे एक जोरदार किक जड़ दी। फिर रोबोट ने मैक्स को पकड़कर सीधे कार पर पटक दिया, लेकिन मैक्स ने मौका देखते ही रोबोट को कार से नीचे फेंक दिया और उसका सिर कसकर पकड़कर एक जोरदार झटके में धड़ से अलग कर दिया। दूर मौत से लड़ रहे बॉस को देखकर उन्होंने एक सेकंड की भी देरी नहीं की और तुरंत उसके दिमाग से डेटा निकालना शुरू कर दिया। लेकिन इस नाजुक मौके पर उन्होंने अचानक दूर से फौज के एक स्पेसशिप को आते हुए देखा। ये देखकर एक पल के लिए सब बुरी तरह घबरा गए कि अब क्या करें। बड़ी मुश्किल से डेटा ट्रांसफर पूरा हुआ, लेकिन उन्होंने देखा कि वो तो सिर्फ बेकार का कोड था। स्पेसशिप को अपने एकदम करीब आते देखकर सबको अपनी जान बचाने के लिए भागकर गाड़ी में बैठना पड़ा। क्रूगर ने जब उन्हें भागते हुए देखा तो उसने सीधे उन पर 2 मिसाइलें दाग दी। वो तो शुक्र है कि मैक्स ने वो रोबोटिक सूट पहना हुआ था, वरना अब तक उसके टुकड़े टुकड़े हो गए होते। जैसे ही उसने अपना हथियार बाहर निकाला, क्रूगर ने अपना एक पैर उठाया, एक मुक्का जड़ा और फिर तेजी से एक जोरदार वार किया। क्रूगर ने तेजी से अपना खंजर निकाला और मैक्स के पेट में घोंप दिया। पेट से तुरंत खून की धार बहने लगी। जब वो मैक्स का सिर धड़ से अलग करने ही वाला था, तभी जैक ने गोली चलाकर उसे रोक दिया, लेकिन जैक की गोली से क्रूगर का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्रूगर आगे बढ़ा, उसने एक वार किया और फिर सीधा उसकी छाती पर वार करके उसका काम तमाम कर दिया। मैक्स ने बड़े दुखी मन से अपना हथियार उठाया और पागलों की तरह उस पर टूट पड़ा। हालांकि क्रूगर ने उसे अपनी ढाल से रोक लिया, लेकिन फिर भी वो झटके से बेहोश हो गया। दुश्मनों की पूरी फौज को वहां आते देखकर मैक्स को मजबूरी में अपने दोस्त की लाश को वहीं छोड़कर भागना पड़ा। क्रूगर भी तुरंत स्पेसशिप पर चढ़ा और उसका पीछा करने लगा। आखिरकार एक बूढ़ी औरत की मदद से मैक्स एक बड़े ट्रक के नीचे छिप गया और उन लोगों की तलाशी से साफ बच निकला। ये देखकर क्रूगर गुस्से से पागल हो गया और गालियां बकने लगा। तभी उसके एक आदमी ने उसे एक बड़ा राज बताया। दरअसल उसने बॉस और मैक्स के बीच का जो ट्रांसमिशन रिकॉर्ड था उसे हैक कर लिया था और उसे पता चला कि उसके अंदर तो एलिजियम का ओपन सोर्स कोड था। इस कोड के होने का मतलब ये था कि एलिजियम का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ जाएगा। क्रूगर को समझ आ गया कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए उसने तुरंत अपने सारे ड्रोन हवा में छोड़ दिए ताकि मैक्स को चप्पे चप्पे पर ढूंढा जा सके। दूसरी तरफ मैक्स अपने घायल शरीर को किसी तरह घसीटते हुए अस्पताल पहुंचा ताकि अपनी नर्स दोस्त से अपना इलाज करवा सके। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी दोस्त को ढूंढ पाता, खून बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से वो बेहोश होकर गिर पड़ा। शुक्र है कि अपनी ड्यूटी से वापस लौट रही एली ने उसे सही टाइम पर देख लिया। इसके बाद वो तुरंत मैक्स को अपने घर ले गई और उसकी पट्टियां की। अगले दिन जब मैक्स की आंख खुली तो एली ने उससे पूछा कि उसे इतनी चोट कैसे लगी। मैक्स ने उसे पूरी सच्चाई बता दी। तभी एली की बच्ची अचानक वहां आ गई। मैक्स उस बच्ची को डराना नहीं चाहता था, इसलिए वो उठकर जाने लगा, लेकिन एली ने उसे रोक लिया। वो कैंसर के आखिरी स्टेज पर है। मैक्स को तब जाकर पता चला कि एली की बेटी को ब्लड कैंसर है और एली ने मैक्स के शरीर पर वो खास निशान देख लिया था, इसलिए वो चाहती थी कि मैक्स उसकी बेटी को इलाज के लिए अपने साथ एलिजियम ले जाए। लेकिन इस समय तो मैक्स के पीछे खुद दुश्मन पड़े हुए थे। वो सड़क पर कदम रखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। बच्ची को एलिजियम ले जाना तो बहुत दूर की बात थी। उसने अभी दरवाजा खोलकर वहां से जाने की कोशिश ही की थी कि आसमान में उड़ रहे ड्रोन ने उसे देख लिया। मैक्स ये देखते ही तेजी से आगे भागा, जल्दी से छुपने की जगह खोजी, एक गाड़ी का शीशा तोड़ा और शीशे में ड्रोन की सही जगह देखने के बाद वो झटके से खड़ा हुआ और एक ड्रोन को मार गिराया। इस बात ने क्रूगर को बहुत गुस्सा दिला दिया। उसने तुरंत अपने आदमियों को मैक्स की तरफ पीछा करने का ऑर्डर दिया। जब उसे पूरा चक्कर लगाने के बाद भी मैक्स कहीं नहीं मिला तो वो सीधे एली के घर में घुस गया और एली को डराने धमकाने लगा कि वो मैक्स का अता पता बताए। एली को सच में बिल्कुल
भी नहीं पता था कि मैक्स कहाँ गया है, लेकिन क्रूगर को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ और उसने एली को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। क्रूगर ने देखा कि औरत ने कुछ नहीं बताया तो उसने सीधे माँ बेटी दोनों को किडनैप कर लिया। इस बीच मैक्स पूरे गुस्से में चोर बाजार गया और मोरा को खोज निकाला। अपने दोस्त के मरने से वो अंदर ही अंदर डरा हुआ था। उसने मोरा से तुरंत अपने इलाज का जुगाड़ करने को कहा, लेकिन उसे मोरा से एक बहुत बुरी खबर मिली। सिस्टम में खराबी आने की वजह से अब कोई भी स्पेसशिप धरती से उड़ान नहीं भर सकता था। मैक्स ने जिद पकड़ ली कि मोरा उसे किसी भी तरह ऊपर भेजे, लेकिन मोरा को सिर्फ इस बात की पड़ी थी कि उसके दिमाग का डेटा क्या है। मैक्स ने उसे साफ साफ मना कर दिया। तब मोरा ने उसे सीधा सीधा बताया कि अगर सामने वाले ने डेटा हासिल करने के लिए ही उड़ानों पर रोक लगाई है तो हो सकता है कि उस रोक को हटाने की चाबी भी तुम्हारे दिमाग में ही हो। मैक्स को मोरा की बात में दम लगा, इसलिए वो अपने दिमाग के अंदर का डेटा देखने के लिए राजी हो गया। मोरा ने जब ये डेटा देखा तो वो इतना हैरान हुआ कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मैक्स ने उलझन में पूछा कि ये क्या बवाल है। मोरा ने बताया कि ये प्रोग्राम हाथ लगने का मतलब है पूरे के पूरे एलिजियम पर कब्जा करना। इससे न सिर्फ हर कोई एलिजियम का नागरिक बन सकता है, बल्कि मैक्स की जान और धरती के सारे लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। लेकिन मैक्स को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस इस बात की फिक्र थी कि वो ऊपर जाकर अपना इलाज कब करवा पाएगा। ये देखकर कि मोरा के पास कोई पक्का जुगाड़ नहीं है, उसने बाहर जाकर कोई और रास्ता खोजने का फैसला किया। मोरा ने जब देखा कि वो उसे रोक नहीं पाएगा तो उसने एक ट्रैकर उठाया और उसे मैक्स के शरीर पर चिपका दिया। इसके बाद मैक्स सीधा उसका पीछा कर रहे क्रूगर के पास गया और एक बम निकालकर उसे धमकाने लगा कि क्रूगर उसे इलाज के लिए अपने साथ एलिजियम ले जाए, वरना वो लोग कभी भी उसके दिमाग का डेटा नहीं निकाल पाएंगे। क्रूगर ये देखकर तुरंत राजी हो गया, लेकिन जैसे ही मैक्स स्पेसशिप पर चढ़ा उसने देखा कि एली और उसकी बच्ची भी वहीं बंधक है। हालांकि उन दोनों का ये जो छोटा सा आई कांटेक्ट हुआ था वो पास खड़े क्रूगर ने देख लिया। अपने शक को पक्का करने के लिए वो आगे बढ़ा और एली और बच्ची को जानबूझकर परेशान करने लगा। मैक्स के चेहरे पर गुस्सा देखकर क्रूगर समझ गया कि इन दोनों का रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है। उसे पता चल गया कि मैक्स कभी बम फोड़कर इन दोनों की जान खतरे में नहीं डालेगा, इसलिए वो आगे बढ़ा और मैक्स से बम छीनने लगा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैक्स का जोर लगने से एक गुर्गे का हाथ कंट्रोल स्टिक से टकरा जाएगा और स्पेसशिप तुरंत बेकाबू होकर गोल गोल घूमने लगेगा। अंदर बैठे लोग भी झटके खाकर हिलने लगे और बम भी छिटक कर बाहर गिर गया। आखिरकार स्पेसशिप बेकाबू होकर जमीन पर क्रैश हो गया। शुक्र है कि मैक्स और वो माँ बेटी किस्मत से बच गए, लेकिन जैसे ही वे लोग बाहर निकलने वाले थे कारा ने जमीन से एक बोतल उठाई और मैक्स पर जोरदार वार कर दिया। मैक्स कुछ समझ पाता इससे पहले कि वो पीछे मुड़ता, सामने वाले ने उसे करंट वाली गन से बेहोश कर दिया। एली अपनी बच्ची को गोद में उठाकर पास की एक बड़ी सी हवेली में घुस गई और जल्दी से बच्ची को मेडिकल केबिन में लेटा दिया। लेकिन एलिजियम की नागरिक न होने की वजह से मशीन बिल्कुल भी चालू नहीं हुई। अपनी बच्ची की बीमारी ठीक करने के लिए उसने सीधे उसे पकड़ने आए एजेंट से मदद की भीख मांगी, लेकिन एजेंट ने उसकी एक नहीं सुनी और हाथ उठाकर एली को भी करंट मारकर बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ मोरा ने देखा कि सिस्टम ठीक हो गया है तो उसने तुरंत मैक्स की लोकेशन चेक की। ये जानकर कि मैक्स एलिजियम पहुंच चुका है उसने तुरंत अपने आदमियों को ऊपर जाकर मैक्स से मिलने के लिए इकट्ठा कर लिया। उसे ये नहीं पता था कि मैक्स अब बलि का बकरा बन चुका है। एली को ले जाते हुए देखकर मैक्स ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और अपनी ताकत से दो लोगों को जमीन पर गिरा दिया। जब किसी का ध्यान उस पर नहीं था तो उसने कारा को एक जोरदार लात मारकर बेहोश कर दिया। वो तेजी से जमीन से उठा, अपने मुंह से तार को खींचकर निकाला और जमीन पर गिरे गुंडे को पकड़ लिया। एली और उसकी बच्ची को कहाँ रखा गया है ये उगलवाकर वो वहाँ से निकल पड़ा। दूसरी तरफ वे लोग बुरी तरह घायल क्रूगर को मेडिकल केबिन में ले गए। मशीन के चालू होते ही पलक झपकते ही क्रूगर का फटा हुआ चेहरा पहले की तरह एकदम नया हो गया। थोड़ी ही देर में उसे होश भी आ गया, लेकिन जब वो शीशे में अपना स्मार्ट चेहरा निहार रहा था तभी उसका बॉस बहुत दूर से उसे गालियां देने आ गया। उसे खरी खोटी सुनाई कि उसने न सिर्फ काम अधूरा छोड़ दिया बल्कि स्पेसशिप से रिहायशी इलाके में घुसकर हवेली के बाहर के लॉन को भी बर्बाद कर दिया। ये बातें सुनकर क्रूगर गुस्से से कांपने लगा। उसने एक मुक्के से शीशा तोड़ दिया और बॉस ने उसे पागल कह दिया। इससे क्रूगर ने अपने बॉस का असली चेहरा पूरी तरह देख लिया, इसलिए उसने सीधे शीशे का एक नुकीला टुकड़ा उठाया और बॉस की गर्दन पर जोरदार वार कर दिया। फिर उसने अपने आदमियों को एलिजियम के कंट्रोल रूम पर कब्जा करने का हुक्म दे दिया। उसी समय क्रूगर ने एक हाईटेक लड़ाई वाला कवच निकाला और उसे पहनकर वो मैक्स के दिमाग से डेटा छीनने के लिए निकल पड़ा। कैसे हो जाने मन? जब वो आदमी एली पर हमला करने ही वाला था मैक्स अचानक वहां आ गया और उसे जोर से उठाकर फेंक दिया। सामने वाला अभी संभल भी नहीं पाया था कि मैक्स आगे बढ़ा और कारा के पेट में एक जोरदार वार किया, जिससे कारा फिर से दूर जा गिरा। कारा जैसे ही पिस्तौल निकालने वाला था मैक्स ने एक झटके में उसकी गन दूर फेंक दी। फिर उसने कारा के पेट में एक और जोरदार मुक्का जड़ दिया। मैक्स ने उस आदमी को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। वो बस आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक कोई अंदर आ गया। उसने उस आदमी को उठाया
उठाया और सीधे बाहर फेंक दिया और तेजी से गोलियों से खुद को बचाया। क्योंकि मैक्स के पास कोई हथियार नहीं था, इसीलिए उसे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक सामने वाले की गोलियां पूरी तरह खत्म नहीं हो गईं। और फिर उसने तेजी से हथियार उठाकर पलटवार कर दिया। थोड़ी ही देर में सामने से गोलियों की आवाज आनी बंद हो गई। इसके बाद वो एली को लेकर तेजी से भागा, लेकिन जैसे ही वे दोनों लिफ्ट में घुसे, मैक्स ने वहीं रुकने का फैसला किया। उसने एली को बात करने वाला एक डिवाइस दिया, उसे अपनी बेटी का जल्दी इलाज करने को कहा और बताया कि इस बार मेडिकल केबिन का इस्तेमाल बिना किसी पासवर्ड के भी किया जा सकेगा। फिर उसने सीधे लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया। दरअसल एली को बचाने जाने से पहले ही उसने देख लिया था कि मोरा एलिजियम पहुंच चुका है। अगर वे एलिजियम का प्रोग्राम बदल दें तो एली की बेटी मेडिकल केबिन का इस्तेमाल कर पाएगी। इसके बाद उसने अपने 2 लोगों को एली की सुरक्षा के लिए भेजा और बाकी लोग उसके साथ मेन कंट्रोल रूम की तरफ चल पड़े। लेकिन ठीक उसी समय क्रूगर अपने नुकीले डार्ट्स लेकर सामने आ गया। उसने हाथ उठाया और एक डार्ट सीधा एक गुर्गे की छाती के आर पार कर दिया। मैक्स और बाकी लोग पल भर के लिए बम के धमाके से एकदम सुन्न रह गए। वो थोड़ा संभला और तुरंत अपना हथियार उठाकर पलटवार करने लगा। क्रूगर को उड़ाकर दूर फेंकने के बाद दोनों ने जल्दी से भागने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन केबिन का दरवाजा पूरी तरह बंद होने से पहले ही क्रूगर ने उन्हें फिर से रोक लिया। इस समय मैक्स के शरीर में अचानक बहुत तेज दर्द उठने लगा। वो दर्द के मारे आगे नहीं भाग पा रहा था। क्रूगर ने सही मौका देखा, एक लंबी छलांग लगाई और दोनों के एकदम सामने आकर खड़ा हो गया। वो अपना खंजर निकालकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। मैक्स ने तेजी से अपनी टोप सेट की। क्रूगर ने हाथ उठाया और सीधे मैक्स को थप्पड़ मारकर दूर कर दिया। फिर उसने अपनी ताकत जुटाई और मैक्स पर एक जोरदार वार किया। मैक्स इतना बुरी तरह पिट चुका था कि हिल भी नहीं पा रहा था। मोरा ने सही मौका देखा, अपना सिर जोर से क्रूगर के सिर पर दे मारा, जिससे क्रूगर दूर जा गिरा। उसके हाथ से हथियार भी नीचे गिर गया। फिर उसने अपना खंजर निकाला और दोनों के बीच फिर से आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन कमजोर हो चुका मैक्स बिल्कुल भी उसकी टक्कर का नहीं था और थोड़ी ही देर में वो बुरी तरह पिट गया। ऐसा लग रहा था कि क्रूगर मैक्स को सीधे जान से मार देगा, लेकिन उसने आगे हमला नहीं किया, बल्कि एक तरफ खड़ा होकर अपनी जीत का घमंड भरा भाषण देने लगा। मैक्स से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपना पूरा जोर लगाकर क्रूगर को नीचे फेंक दिया। दूसरी तरफ मोरा ने भी मेन कंट्रोल रूम का दरवाजा खोल लिया था और उसने अपने दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ लिया था। लेकिन जब मोरा प्रोग्राम को नया करने वाला था, तभी फिर से एक बड़ी गड़बड़ हो गई। उसे पता चला कि जैसे ही डेटा ट्रांसफर पूरा होगा, मैक्स मर जाएगा। उसने मैक्स को ये बात साफ साफ बता दी, लेकिन मैक्स का बर्ताव एकदम शांत था, क्योंकि वो पहले से ही ये बात जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। फिर उसने डिवाइस से एली से बात की। उसने कहा कि वो अपने बचपन का वादा पूरा नहीं कर पाएगा और अब जिंदा धरती पर वापस भी नहीं लौट सकता। मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आ सकता। ये कहते ही उसने कंफर्म बटन दबा दिया। जैसे ही नया प्रोग्राम चलने लगा, पूरा का पूरा एलिजियम भी रीस्टार्ट हो गया। सिस्टम रीसेट खत्म होने के बाद एलिजियम पूरी तरह से बदल गया। अब पृथ्वी के सभी लोग एलिजियम के पक्के नागरिक बन गए थे और एली की बेटी का भी इलाज हो गया था। नागरिक की पहचान मिलने से मोरा को भी रोबोट्स की सुरक्षा मिल गई। अब तो वहाँ का राष्ट्रपति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जल्द ही सिस्टम को पता चल गया कि पृथ्वी पर कई लोगों को मेडिकल मदद की सख्त जरूरत है, इसलिए उन्होंने तुरंत दर्जनों स्पेसशिप की व्यवस्था की ताकि लोगों को इलाज के लिए एलिजियम लाया जा सके। इस तरह एलिजियम की पूरी कहानी यहीं खत्म होती है। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।